नमस्कार, प्रणाम। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। ये तीनों चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक चीज़ होगा तो गैस नहीं होगा, ठीक है। कब्ज़ होगा तो गैस नहीं होगा, कब्ज़ होगा तो एसिडिटी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि एसिडिटी होगी तो कब्ज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। मतलब कि जब भी होंगी तो ये तीन के तीनों समस्याएं एक साथ ही होंगी। तो जैसे ही हम इनमें से किसी एक का भी समाधान कर देंगे तो ये तीन के तीनों समस्याएं अपने आप ही जो है सॉल्व हो जाएंगी। अब इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उससे पहले कि हम ये जानें इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हमें समझना पड़ेगा कि ये समस्या होती क्यों है। देखिए, मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है गैस का विकृत होना। सबसे पहले नंबर पे गैस ही बिगड़ेगी। विकृत होने का क्या अर्थ है? बेसिकली गैस बनती है मगर गैस एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है। ये सबसे पहली नंबर एक समस्या होती है इसमें। अब वही गैस जो बनी हुई है पेट में वो बाहर नहीं निकलेगी तो पूरे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन करेगी। देखिए दोस्तों, गैस में बहुत ताकत है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। क्योंकि एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको मैं गैस का जो ताकत समझाना चाहूँगा। देखिए, इतना बड़ा टायर होता है और उसमें गैस भरी होती है और वो कितना जो है सारा लोड ट्रक पे डाल दिया जाता है, इसके बावजूद जो है वो उसको सहन कर लेता है। तो गैस में बहुत ताकत है दोस्तों, आप उसको हल्के में मत लीजिए। यहाँ तक कि गैस इतनी ताकतवर है कि हमारी हड्डियों को बेंड कर देता है। जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियाँ जो होती है, ठीक है, अर्थराइटिस, ये सारी की सारी गैस के अंडर ही आती है, ठीक है। सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि भला एक गैस किसी हड्डी को कैसे मोड़ सकता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है दोस्तों। तो इसलिए गैस जो है जब विकृत हो जाता है दोस्तों, तो गैस पास आउट नहीं हो पाता और वही हमारे शरीर में घूमता रहता है। अब उसके बाद होता ये है कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर पड़ जाता है और उसके बाद जो है जो कॉलन होती है वो भी हमारा अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है जो मल बन रहा है वो अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलन हमारी कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि जब पेट साफ़ नहीं होता है, अब देखिए, अब तीसरे स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। पहले स्टेज पे गैस विकृत हुआ, दूसरे स्टेज पे जो है कॉन्स्टिपेशन हुआ अर्थात कब्जी हुई, ठीक है, पेट साफ़ होना बंद हो गया। तीसरे स्टेज पे क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो बे टाइम एसिड क्रिएट करना शुरू कर देगा, अम्ल क्रिएट करना शुरू कर देगा। देखिए, अम्ल जो है बेसिकली हमारे भोजन को पचाने के लिए निकलता है, लेकिन अगर वही अम्ल बिना टाइम निकलने लग जाए, ठीक है, पेट में भोजन है नहीं और अम्ल निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में दोस्तों होगा ये कि आपके पेट में जलन होगी, क्योंकि एसिड का काम ही है जलाना, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। किसको? जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगा तभी तो जाके आगे पचेगा, और अम्ल का यही काम होता है। लेकिन यहाँ तो समस्या ये है कि भोजन पेट में आया नहीं है और उससे पहले ही जो है एसिड बॉडी निकाल रही है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये तीन के तीनों चीज़ें जो है शरीर में शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तीनों ही विकृत हो जाती है। आप यूँ कह लीजिए, एसिडिटी होने लगेगी, गैस तो ऑलरेडी हो ही रहा था, और कॉन्स्टिपेशन दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो अब हम जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों तो तीन के तीनों चीज़ें एक साथ जो है निकल जाएंगी। देखिए, इसके बाद जो है बीमारियों की लाइन लगती है। आप समझ रहे, जब ये तीनों चीज़ें विकृत हो जाती हैं ना,
गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों बीमारियां आप गिनना शुरू कर दीजिए कि कितनी बीमारियां शरीर में प्रवेश करेंगी। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों को ही ख़त्म करने देना चाहिए इससे पहले कि ये ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, साल 1.5 साल में तो कई बीमारियों की लाइन लगा देती हैं, जैसे कि थायराइड हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे शुगर की समस्या है, आप समझ रहे हैं, कैंसर भी इसी से जुड़ी हुई समस्या है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, एस पाइलोरी बैक्टीरिया जैसी समस्याएं हो जाती इसी के कारण होती हैं, आप समझ रहे हैं, एसिडिटी की वजह से। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ठीक है, हार्ट में समस्याएं आने लगती है, ब्लॉकेजेस होने लगती है नाड़ियों में। तो मतलब आप बीमारियों की लाइन लगा दीजिए। इसके बाद किससे हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से। ठीक है, गैस विकृत हुआ, उसके बाद जो है आपका पेट साफ़ होना बंद हो गया, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे दोस्तों एसिडिटी हो गई। ठीक है, इसके बाद बीमारियां हमारी बॉडी में आनी शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखिए, नंबर 1 पे तो हमें जितने भी गैस बनाने वाले फूड्स हैं उनको कम्प्लीटली बाहर कर देना है, क्योंकि याद रखिए शुरुआत गैस से ही हुई थी। तो गैस वाली जितने भी भोजन है उसको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, उसमें आप एक भी चूक नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी एक भी चीज़ मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं डाइट में कि चलिए इसको तो हम खा लेते हैं यार, है ना, और वो गैस बना रही है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पूरी तरह से हमें डाइट में से गैस वाले फ्रूट्स निकालने पड़ेंगे। नंबर 2, सिट्रस फ्रूट्स नहीं खा सकती हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन यहाँ नहीं खा सकते। कारण क्या है कि आपको एसिडिटी है। ठीक है, और जो सिट्रस वाले फ्रूट्स आप खाएंगे वो इरिटेट करेगा, आप समझ रहे, क्योंकि भाई हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन ज़रूर होगा आपके स्टमक में, क्योंकि एसिडिटी बनी हुई है। ठीक है, तो सिट्रस वाले फ्रूट्स जो है सारे निकाल देना, बाकी के अन्य फ्रूट्स आप खाते रहना। तीसरी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली योग्य बात ये है कि आपको ऐसी चीज़ लेनी है सुबह सुबह मॉर्निंग में जो पेट को साफ़ करवा दे, आप समझ रहे हैं, जिसको आयुर्वेद में बोला गया है रेचक। ठीक है ना, रेचन करे, मतलब कि जो भी आपके पेट में है उसको निकाल के बाहर फेंक दे। किसी ऐसी चीज़ का आपको सेवन करना पड़ेगा सुबह सुबह। वो कौन सी चीज़ हो सकती है? देखिए दोस्तों, वो हो सकता है आपका पालक टमाटर का जूस। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने खुद स्वयं इसको 1.5-2 वर्षों तक पिया है। दूसरा जो ग्रीन जूस है दोस्तों वो है करेले का ग्रीन जूस, वो भी पेट को साफ़ करता है। आप सुबह डालेंगे ये पेट को साफ़ तो करेगा ही करेगा, आपके एसिडिटी को भी बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये दो के दोनों चीज़ें। तो इससे हमने क्या किया, गैस, ठीक है, गैस वाले फूड निकाल दिए, गैस नहीं बनेगी। पेट को हमने साफ़ करवा दिया, गैस नहीं बनेगी। ठीक है ना, पेट को साफ़ कर दिया और उसी की वजह से तो एसिड बन रही थी, आप समझते हैं, और यहाँ पे हमने एसिडिटी को भी ख़त्म कर दिया और कॉन्स्टिपेशन को भी। अब इसमें चलिए फ्रूट्स में 1-2 चीज़ और फ्रूट्स आपको मैं बता देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ, जिसे आप ले सकते हैं, जो कि पेट के लिए सबसे बेहतरीन है। और वो फ्रूट्स हैं दोस्तों, एक तो नंबर 1 पे पपीता है। ठीक है, इसको आपको खाना ही खाना है मॉर्निंग में। सबसे पहली जो फ्रूट है दोस्तों आपके पेट में, वो पपीता ही जाना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रीन जूस, नंबर 2 पे पपीता। पपीते से देखिए यहाँ सामने लगा भी हुआ पपीता। ठीक है, तो पपीता लेना है आपको फ्रूट्स में। अन्य फ्रूट्स आगे आप खा सकते हैं उसके बाद, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पेट में पपीता ही जाना चाहिए। ठीक है, अन्य फ्रूट जैसे कि सेब हो गया, ठीक है, संतरा नहीं लेना है। ठीक है, नंबर 2 बनाना नहीं लेना दोस्तों। ध्यान रखना कि शुरू के एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक बनाना नहीं खाना है, ये आप नोट करके रख लीजिए। कहीं आप सोचे कि फ्रूट्स खा रहे, चलिए जी बनाना भी ले लेते हैं। ठीक है, तो बनाना इनिशियली नहीं लेना है, बाद में आप ले सकते हैं। ऐसा 2 से 3 महीने बाद डेफिनेटली आप बनाना ले सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको बनाना नहीं लेना है।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको 3 प्रकार के सलाद रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि कैरेट हो गया, खीरा हो गया और टमाटर हो गया। इसका सलाद आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। आजकल ककड़ी भी आ रही है, उसका भी सेवन आप जो है कर सकते हैं। तो सलाद में मैं तो आपको यहाँ तक ये कहूँगा कि आप फ्रूट भी छोड़ दीजिए, पूरा दिन सलाद पे ही रहिए अगर हो सके, ठीक है। और अगर नहीं हो सकता है तो आप फ्रूट्स, जो मैंने फ्रूट्स आपको अभी रिकमेंड किए हैं वो फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो है सलाद तो इस तरह से आपका ये पूरे दिन का डाइट हो गया, ठीक है। अब हम रात में आते हैं कि रात में आपको कौन सा डाइट लेना है। देखिए, दाल चावल गेहूं की रोटी ये तो आपको कम्प्लीटली बंद ही कर देना है। जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे आप भूल जाइए कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा बिना उसको बंद किए, ठीक है। क्योंकि दालों की समस्या ये है कि दालें गैस बनाती है, और जो गेहूं की रोटी है उसकी समस्या ये है कि उसके भीतर ग्लूटेन है, और जो उसमें जो चोकर होता है वो तो हम पूरी तरह से निकाल ही देते हैं। चोकर तो उसमें बचता नहीं है, तो आप भूल जाइए कि वो आपका पेट साफ़ करवाएगा, रादर वो आपके पेट में जाके चिपक ही जाएगा, ठीक है। इसलिए गेहूं की रोटी नहीं लेना है। चावल जो है दोस्तों उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शुरू में चावल जो है आप अभी फ़िलहाल चावल को कम्प्लीटली जो है बंद कर दीजिए। तो इन तीनों की जगह पे आपको लेने हैं मिलेट्स। इन तीनों को रिप्लेस करके आपको मिलेट्स का सेवन करना है। मिलेट्स में अच्छी मात्रा में फाइबर है, ठीक है। मिलेट्स नॉन एसिडिक ग्रेन है, आपको एसिड नहीं करेगा। अभी मान लीजिए आप एसिडिटी को झेल रहे हैं तो आपके पेट में एसिड बन रहा है, तो ये बनने नहीं देगा एसिड, क्योंकि ये नॉन एसिडिक ग्रेन है। बाकी दालें एसिड बनाती हैं, ठीक है। गेहूं की रोटी एसिड बनाता है, क्योंकि गेहूं की रोटी मध्यम से थोड़ा ऊपर है, मतलब थोड़ा गर्म है ना। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान तो खा सकता है, लेकिन जिसको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन है उसे गेहूं की रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है, हल्का सा, ठीक है ना। तो एसिडिटी में आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपको समस्याएं होंगी ही होंगी। तो दोस्तों इस तरह से ये सारा जो है ये सारी चीज़ें कर दी हैं आपको, और इसमें आप दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट आप कम्प्लीटली बंद कर देना, ठीक है। गेहूं की रोटी और ये दालें वगैरह ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा बाहर का कोई भी फूड नहीं लेना है दोस्तों। पैकेट की एक भी चीज़ नहीं लेनी है, ध्यान से सुन लीजिए, पैकेट का एक भी चीज़ नहीं लेना है, ठीक है ना। डिब्बा बंद चीज़ें कोई भी नहीं लेनी है, सब कुछ फ्रेश ही फ्रेश खाना है, ठीक है ना। फ्रूट्स, सैलेड और जो है मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स पका के खाना है। पकाने की विधि आप जो है आप चैनल पे जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप करेंगे तो ये तीन के तीनों ही समस्याएं एक साथ चली जाएंगी, और इसके द्वारा आने वाले बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अन्यथा आप इस चीज़ को पूरा जीवन भर झेलते रहेंगे, और बिना डाइट को ठीक किए दोस्तों ये समस्या जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद।